नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। क्वेश्चन का मतलब ये है, जो जवान लोग हैं जिनका कंडक्ट एथिकल है वो एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। आप कुछ स्टेप्स बताइए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। देखो, दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। एक तो पहला आपने ये बताना है कि जवान जो लोग हैं वो क्यों नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए सामने आ रहे हैं, और उसके बाद आप स्टेप्स बताओगे कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन में नॉर्मल सी बातें लिख सकते हो, जैसे किसी भी देश का जो यूथ होता है वो नेशनल प्रोग्रेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका बाकी क्षेत्रों की तरह पॉलिटिक्स के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके वो देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आज के युग में जो युवा लोग हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब रीजंस आप बता सकते हो कि पॉलिटिक्स का डर्टी होना, जैसे काफ़ी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलती है, बदला लेने का चलन है कि एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से बदला लेते हैं, झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं। ऐसी रणनीति अपनाई जाती है जो कि आमतौर पर इंसान नॉर्मल लाइफ में नहीं अपनाएगा। तो पॉलिटिक्स के नेचर की वजह से यूथ जो है वो कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे हमें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, हमारा भी हरासमेंट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत बार यूथ तैयार नहीं होते। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको भी पता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का होना जरूरी है। इवन इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। इलेक्शन का नेचर ही आज इस प्रकार से हो गया है कि आपके पास पैसा है तभी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, अदरवाइज तो आप प्रचार ही नहीं कर सकते। होर्डिंग्स लगवाना, नॉर्मल सा मतलब कैंपेन चलाना, कितना पैसा चाहिए इसके लिए? आपके पास फंडिंग नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, तो आप कैसे करोगे? और इसलिए मतलब वो यूथ जिनके पास पैसा नहीं है वो तो पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन, पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी का अभाव। देखो, जिनका पॉलिटिक्स में कोई गॉड फादर होता है वो तो जल्दी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता वो बरसों वर्ष मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता और वो आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए भी यूथ को लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे। ये कुछ रीजंस हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ रीजंस ऐड कर सकते हो। मेन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है, आपको स्टेप्स बताने हैं कैसे यूथ को मोटिवेट किया जा सकता है आगे आने के लिए। तो इसमें देखो, आप काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे यूथ पार्लियामेंट्स को कंडक्ट करवाना, रोल मॉडलिंग मतलब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में लोगों को बताना कि ये भी पॉलिटिक्स में थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इवन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूथ को अट्रैक्ट किया जा सकता है पॉलिटिक्स में। मतलब पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, ऐसी भावनाओं को अगर जागृत किया जाए यूथ में तो वो शायद पॉलिटिक्स में आगे आएँ और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी और पॉलिटिकल डिबेट्स को प्रमोट करके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को प्रमोट करके, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म करके, इवन वोटर्स को भी जागरूक होना चाहिए। वो डिमांड करें कि हमारे एमपी एमएलएज पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका कंडक्ट एथिकल होना चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, ताकि शुरुआत से ही यूथ का इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में जगे। अभी देखो, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस जब होते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर करते हैं, वायलेंस होता है, पैसों का इस्तेमाल होता है, मसल्स का इस्तेमाल होता है। अगर यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में रिफॉर्म आएंगे तो शुरुआत से ही यूथ का जो इंटरेस्ट है वो जगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो सजेशंस के तौर पर। लास्ट में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि देखो, यूथ जो हैं वो सोसाइटी को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और अगर यूथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब आपने वो बात सुनी होगी ना कि अगर पॉलिटिक्स डर्टी है
और यूथ नहीं आएंगे तो बल्कि ये और डर्टी हो जाएगी। अच्छे लोगों को तो आना ही पड़ेगा ना उस गंदगी को साफ करने के लिए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो मतलब जो बुरे लोग हैं वो उस वैक्यूम को फील करेंगे और ज़्यादा नुकसान होगा देश का। तो ये बातें आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।